अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फ़ज़्ल व करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदक़े आज 6 अक्टूबर है। प्री मार्केट एनालिसिस करने ही के लिए हम हाजिर हैं बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग के। लास्ट वीक 29 सितंबर सेम प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग करते हुए मैंने आप लोगों से कहा कि यहाँ पर बेरिश या फुलिश नहीं होना है। यहाँ पर तो अभी तक हमारी इमीडिएट लोकल सपोर्ट तक रीटेस्ट नहीं हुई। किस बात ने आपको बेरिश कर रखा है? यहाँ पर सिर्फ बाइंग ही है और प्राइस ने ऊपर जाना है और हमारा टारगेट जो है 1,25,000 1,25,485 बहुत जल्द हिट होगा। तो डेली वीकली के हिसाब से आप लोगों की आंखों के सामने कि अल्हम्दुलिल्लाह वो ऑलरेडी हो चुका, न्यू ऑल टाइम हाई पर है बिटकॉइन और 1,25,877 तक जा चुकी है बिटकॉइन की प्राइस। खैर, आप में से कुछ लोगों ने काफ़ी नाउमीदी का इजहार भी किया था लास्ट वीक ट्यूसडे को 30 सितंबर को, जब बिटकॉइन ज़रा सा गिरा था 1,12,615 तक और आप लोगों की चीखें निकल रही थी। तब भी मैंने कहा था डू नॉट बी बेरिश और फुलिश, प्राइस ने यहाँ से ऊपर ही ट्रैवल करना है। और आप लोगों की आंखों के सामने कि कितनी ज़्यादा बिटकॉइन की प्राइस वहाँ से कहाँ 1,12,615, कहाँ 1,25,877, अभी भी करंट लाइफ प्राइस भी 123,928.3 है। खैर, अभी यहाँ से बिटकॉइन की प्राइस मज़ीद नीचे जाएगी, लिक्विडिटी हंटिंग पहले होगी, उसके बाद मज़ीद ऊपर ट्रैवल करेगी, या तो फिर जिस तरह यहाँ पर हुआ था आप लोगों की आंखों के सामने है। याद आ रहा है कुछ? 23 अप्रैल 2025 से लेकर यही हरकत चली थी 7 मई 2025 तक। कुछ इस तरह का होगा, थोड़ा थोड़ा सा ऐसा, इतना नहीं लंबा अरसा मैं कह रहा, मगर थोड़े कुछ दिन इस तरह और प्राइस फिर मज़ीद ऊपर, कुछ दिन इस तरह डार्वस बॉक्स थ्योरी जो सिखाई है, कुछ दिन इस तरह और फिर मज़ीद प्राइस ऊपर। हाँ ठीक है ना, ये बुलिश रेक्टेंगल बना कर एनीवेज, तो कुछ इस तरह भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है कि प्राइस नीचे आएगी, लिक्विडिटी हंटिंग पहले होगी, ठीक है ना, 1,16,000 समथिंग तक, और उसके बाद फिर प्राइस दोबारा उड़ जाएगी। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी भी है, दोनों साइड की प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, तो दोनों को देखकर चलना है। यहाँ पर फोमो में हाई लेवरेज के साथ रिस्क मैनेजमेंट के बगैर बाइंग नहीं करनी है आपने, ठीक है। हाँ, वो अलग बात है कि बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर सस्टेन कर जाए, किसके ऊपर? जहाँ पर अभी है, जो अभी करंट प्राइस चल रही है, इसी के ऊपर सस्टेन कर जाए, यानी कि 123,695 के ऊपर सस्टेन कर जाए, इस प्राइस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाए, तो बहुत ज़्यादा हद तक प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि 127, 128, 130, 33, 34 पहले, बाद में नीचे। मगर अगर इसके ऊपर सस्टेन नहीं करती तो पहले नीचे का सफ़र, पहले लिक्विडिटी हंटिंग, उसके बाद मज़ीद ऊपर। क्लियर हो रही है बात? आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट वीक की वीडियो में बड़ा खुलकर बताया हुआ है, ये 22 मिनट 21 सेकंड की, ठीक है ना, कि आपने बिल्कुल भी बेरिश और फुलिश नहीं होना। यहाँ पर पूरी दुनिया बेरिश है, शॉर्ट लगा रही है, आपने बाय ही करना है और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जैसा बताया वैसा ही हुआ। खैर, 29 सितंबर लास्ट वीक मैंने आप लोगों को खुलकर बताया था एज पर डेली कैंडल क्लोजिंग 1,25,000 आप लोगों की आंखों के सामने वो हिट हो चुका, ठीक है। इसके अलावा लास्ट वीक की वीडियो जाकर देखो, बिटकॉइन की प्राइस उस वक्त क्या चल रही है, 1,11,000, 111,679, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, 119,000 आएगा। इसके अलावा लास्ट वीक 122,000 भी मेंशन किया था, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, डेली कैंडल के हिसाब से। तो सारे टारगेट हमारे ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह हिट हो चुके हैं। बारहा हर वीकली कैंडल क्लोजिंग में 1,25,000 की तरफ मेरा इशारा है, 1,28,000 की तरफ मेरा इशारा है, यहाँ तक कि 1,30,000 तक मेरा इशारा है। खुलकर आप लोगों को बता रहा हूँ मैं। और 1,25,000, 1,25,485, 125,485 आप लोगों की आंखों के सामने ये टारगेट्स हमारे हिट हो चुके हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? देखो आपके सामने यहाँ पर मैं अपडेट करता हूँ, ये टारगेट्स हमारे अभी रिसेंटली हिट हो चुके, ठीक है। ये आप लोगों की आंखों के सामने मैं अपडेट कर रहा हूँ, देखो 125,000 डन। इसके अलावा यहाँ पर भी हम वही बात लिखेंगे, 125,000 डन, 125,485 डन। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। इसमें भी जो दिखाया वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, ये भी आज नहीं तो कल 1,30,000 भी ज़रूर हिट होगा। हमारे काफ़ी टारगेट्स हिट हुए थे
ठीक है ना, जिसमें ये XRP का मैंने आप लोगों को 2 जनवरी 2025 से बताया हुआ था, उस हिसाब से भी देखो। फिर उसके बाद लिंक का पूछा था, तो लिंक के हिसाब से भी देखो, काफ़ी टारगेट्स हमारे हिट हो चुके हैं। XRP का भी, टाओ का भी आप लोगों ने पूछा था, फिर से एक दफ़ा XRP का पूछा था, तो इसके अंदर भी हमारे काफ़ी टारगेट्स हिट हो चुके हैं ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह। सेलेस्टिया का मैंने आप लोगों को 1 सितंबर से बताया हुआ है, वो सब देखो, ये रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से टारगेट्स, बहुत से आल्ट कॉइन्स आप लोग पूछते रहते हो, तो उस हिसाब से काफ़ी हमारे टारगेट्स लास्ट वीक भी हिट हुए हैं, ठीक है ना, 29 सितंबर ही। आगे बढ़ते हैं। 30 सितंबर को जिस तरह कॉन्फ्लुएंसेस मैंने दिए थे, जिस तरह शवाहिदात रीजनिंग बताई थी, उस हिसाब से प्राइस ने उठना था, 1,14,800 ने हिट होना था, सो वो हुआ, ठीक है। हाँ, यह हमारा टारगेट था, फ्री के सेक्शन में भी दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर है, आप लोग देख सकते हैं। 25 सितंबर को 1,14,800 आप लोगों को खुलकर बताया हुआ है, दिखाया हुआ है। देखो 1,14,200, 1,14,800, ये 25 सितंबर 7 PM, ये फ्री का सेक्शन है। इसके अंदर आप लोगों को ये मैंने बताया हुआ है, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को जो टाइमली अपडेट कर दी थी सुबह सुबह 8:16 AM, फ्री के सेक्शन में भी अल्लाह की रज़ा के लिए, रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक, रज़ा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह विद पावर ऑफ गुड इंटेंशंस, मैंने 7 बजे तक शाम तक ये सेम बात डाल दी थी, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग देख सकते हो कि कैसा फ़ायदा हुआ है, ठीक है। तमाम टारगेट्स हिट हो गए। खैर, हमारी सितंबर की मंथली कैंडल क्लोज हो जाती है October 1 4:03 AM। लिखता हूँ कि 113,988.80 क्या है, कैंडल क्लोज हुई है, ठीक है ना। BTC USDT परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट सितंबर 2025 मंथली कैंडल क्लोज एट 113,988.80। मोमेंटम शिफ्टेड टुवर्ड्स दी अपसाइड, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और जो सोफार हायर लो लगा है वही रहेगा। और क्या प्राइस आने वाली है, कैन ट्रेवल टिल 128,000। तो आप लोगों की आंखों के सामने है कि बिटकॉइन की प्राइस उसी तरफ गामजन है, ऑलरेडी 125,877.3 का हाई लगा चुकी है। भले यहाँ से प्राइस गिरे, लिक्विडिटी हंटिंग पहले हो, या भले प्राइस डायरेक्ट ट्रैवल करे 128,000 तक मजीद यहाँ से, तो जो बात लिखी थी वो हो रही है। डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स का ये खासा है कि उन्हें October 1 4:03 AM से पता है। जो प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं, मेरे एनालिसिस को समझने की कोशिश करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं इस मार्केट से, उनको आज 6 अक्टूबर को पता चल रहा है। मगर डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को ये बात 1 अक्टूबर से पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। कैन ट्रैवल टिल 128,000 से लेकर 148,002। हाँ, एनीवेज पहले मार्केट साइकिल टॉप लगेगा, हुआ वो 150 हो, 55 हो, 165,000 हो, 170,000 हो, उसके बाद ही फर्दर डाउनफॉल और चेंज ऑफ द रियल डायरेक्शन। उससे पहले रियल डायरेक्शन नीचे की तरफ शिफ्ट नहीं होती दिख रही। और मंथली कैंडल क्लोजिंग के हिसाब से फ़र्क भाई क्या टारगेट दिखता है आपको, तो खुला यहाँ पर लिखा हुआ है 155,000, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग साइड में दिख भी रहा है 155,086.38। उस वक्त 1,14,000 पर थी बिटकॉइन की प्राइस। उस हिसाब से भी देखा जाए, स्पॉट के हिसाब से भी देखा जाए, तो 35%, 36% का ऑलमोस्ट मूव है ऊपर की तरफ। फ़ायदा उठाना है उठाओ, नहीं उठाना मत उठाओ। इसी तरह हमारे टारगेट हिट होते रहे, जो 25 सितंबर फ्री के सेक्शन में भी और एनालिसिस सेक्शन के अंदर भी आप लोगों को इन एडवांस बताया हुआ था। 1,16,800 भी हिट हो जाता है। 1 अक्टूबर ही 1,18,000 भी हिट हो जाता है, जिसको 50% रिट्रेसमेंट लेवल बताया हुआ था इन एडवांस 29 अगस्त से, ठीक है ना। फ्री के सेक्शन में भी, एनालिसिस सेक्शन में भी, दोनों जगह विद कॉन्फ्लुएंसेस, विद रीजनिंग, विद शवाहिदात, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को जो ज़रा भी कोई डाउट है तो ना रहे। और हर अपना डेली कैंडल क्लोजिंग के अंदर एक ही बात रिपीट पर है, अपार्ट फ्रॉम जो कि टारगेट्स लिख कर दिए फ्री के सेक्शन में भी, एनालिसिस सेक्शन में भी, शॉर्ट टर्म के एतबार से भी, तो 1,19,400 के अलावा 1,18,900 हर डेली कैंडल क्लोजिंग में बताया गया है, जो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 2 अक्टूबर को बेहतरीन तरीके से ये तमाम टारगेट्स हमारे हिट होते हैं, ठीक है। दुनिया इधर भी बेरिश और फुलिश थी। मैंने आप लोगों को एक दफ़ा भी यहाँ पर शॉर्ट लगाने नहीं कहा, कि मुझे पता था प्राइस ने मज़ीद उठना है, तो वही हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। 1,19,800 भी हिट हो जाता है हमारा फाइनल टारगेट 25 सितंबर के हिसाब से। और 22 सितंबर जो मैंने आप लोगों को बताया था 122,123.60 डेली कैंडल क्लोजिंग पर, वो भी हिट हो जाता है, जो इस वीडियो की शुरू में भी मैंने बताया, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वीकेंड शुरू हो जाता है, 1,70,000 रियलिस्टिक टारगेट था, है और रहेगा टिल द एंड ऑफ दिस बुल साइकिल।
वीकली टाइम फ्रेम और मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से रियलिस्टिक टारगेट है हमारा 5 अक्टूबर भी हमारे ये टारगेट सेट हो जाते हैं जो हर डेली कैंडल और वीकली कैंडल क्लोजिंग में बताया है। सिर्फ 6 रेफरेंस दिए, वैसे तो 18-20 बनते हैं कॉन्फ्लुएंसेस, ठीक है ना, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी रेफरेंस के तौर पे यहाँ पे सिर्फ 6 मेंशन किए, वैसे बहुत बनते हैं, ठीक है ना, इतना टाइम नहीं। और काफ़ी वीडियोस के अंदर सेम बात रिपीट की, यहाँ पर भी सिर्फ 2 वीडियो की लिंक्स दिए, ठीक है। और फ्री के सेक्शन में भी प्राइस एक्शन किंग के हिसाब से बीटीसी के एज पर करंट प्राइस एक्शन किंग टारगेट्स लिख कर दिए थे 25 सितंबर को भी, वो सब एक ही तरफ इशारा था कि प्राइस में मज़ीद उठना, और वो हुआ आप लोगों की आंखों के सामने, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे ये टारगेट्स 1,25,000 वाले हिट हो गए, ठीक है ना, 1,25,485 ये सब हिट हो चुका ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी ये वीकली कैंडल क्लोजिंग के हिसाब से थोड़ा प्राइस नीचे दिखाएंगे फ़ारूक भाई आप, कि अभी इतना RSI ओवरबॉट हो गई है, तो अभी तो मतलब फिर से लोकल टॉप लग चुका है और फिर से प्राइस भी गिरना है, तो आप शायद नीचे का टारगेट दिखाएंगे। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है, सिर्फ इन्हीं बेसिस के ऊपर प्रायर ट्रेडिंग होती तो क्या ही बात थी। अभी भी वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से भले बिटकॉइन की प्राइस गिरकर यहाँ पर 1,11,000 का CME गैप ही क्यों ना फिल करने नीचे आ जाए, स्टिल टारगेट हमारा वही रहेगा ऊपर की तरफ। वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी जो पहले 1,30,000 दिखा रहा था, 1,34,000 दिखा रहा था, अब मुझे दिख रहा है 1,47,000, 147,000, ठीक है। डेली कैंडल क्लोजिंग 125,000 हिट हो चुका, अब ये 128,000 हिट होने की प्रोबेबिलिटी 90% है। शर्त क्या है? शर्त ये है कि बिटकॉइन की प्राइस को सस्टेन करना है, कहाँ जहाँ भी है 123,695 के ऊपर सस्टेन करना है, तो 128,000 भी हिट हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा, प्राइस फिर पलट कर नीचे आ जाएगी 1,16,17,000, 1,18,200, ये सब हिट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। लोकल रेजिस्टेंस हमारी फॉर्म हुई थी सपोर्ट फेलियर के बाद, 1,17,585 हिट हो चुका था, 1,18,900 का वेट था। हर डेली कैंडल क्लोजिंग में सेम बात रिपीट पड़ती, हर वीडियो में सेम बात रिपीट पड़ती, अल्हम्दुलिल्लाह वो 1,18,900 भी हमारा हिट हो चुका है। अब इसे चाहिए कि एज अ सपोर्ट काम करे इन नियरेस्ट फ्यूचर, वो करे ना करे कोई ऐसी गारंटी नहीं है, ठीक है ना। लोकल है, चाहे से रेजिस्टेंस हो, चाहे से सपोर्ट हो, चाहे से POC हो, उसके ऊपर नीचे प्राइस आराम से ट्रैवल कर सकती है। इन्हीं बेसिस पर जो लिक्विडिटी नीचे पेंडिंग है, जो फेयर वैल्यू गैप है, जो इम्बैलेंस प्राइस एक्शन है, जो बोलना है बोलो, नाम में क्या रखा है, बिटकॉइन की प्राइस दिखती है 116,237.5 तक आती हुई, चाहे फ़ौरन आए, चाहे एक ऊपर का सफ़र लगा कर आए, आना है। बाद में नहीं कहना कि नहीं बताया था, ठीक है। वो ओवरऑल हमारे टारगेट्स वो अभी भी इंटैक्ट हैं। 128,000 हिट होने की प्रोबेबिलिटी 90% है। वो हमारी लॉन्ग टर्म लॉन्ग पोजीशन वो चल रही है, ठीक है ना, मिड टर्म लॉन्ग पोजीशन चल रही है। शॉर्ट टर्म में मुझे ऐसा लगता है कि प्राइस लिक्विडिटी हंटिंग के लिए, फेयर वैल्यू गैप को फिल करने के लिए, इम्बैलेंस प्राइस एक्शन को बैलेंस करने के लिए प्राइस नीचे आ सकती है। इसलिए मैंने आप लोगों को दोबारा दिखा देता हूँ 1,16,237, ठीक है, ताकि समझ में आए। किसी को नहीं समझ में आ रहा तो ये शॉर्ट टर्म में ये प्रोबेबिलिटी दिख रही है तो वो दिखाई है। मैं यहाँ पर कोई बेरिश या फुलिश नहीं हूँ, ना ही आपको होने की ज़रूरत है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के हिसाब से मैंने वो दिखाया। सोलाना का पूछा आप लोगों ने, ठीक है ना, इसके अंदर तो मैं $7 से जब $7 पे था, $9 पे था, तब से लॉन्ग लगवा रहा हूँ। इसके ज़िमन में, सोलाना के ज़िमन में काफ़ी वीडियोस हैं यूट्यूब के ऊपर, आप लोग देख सकते हैं इसी चैनल पर ना, फ़ारूक क्रिप्टो ट्रेडिंग पर सोलाना के ऊपर काफ़ी वीडियोस हैं। पीछे पीछे आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कि कई दफ़ा मैंने सोलाना के अंदर आपको बेहतरीन लॉन्ग्स लगवाएं, और बेयर मार्केट के अंदर 2022 के अंदर शॉर्ट भी बहुत बेहतरीन हमने सोलाना का पकड़ा था। खैर, सोलाना के बारे में पूछते हो तो ठीक है, ये एक अच्छा आल्ट कॉइन है, ठीक है ना, गुड फंडामेंटल आल्ट कॉइन। और ये सितंबर की मंथली कैंडल क्लोजिंग के हिसाब से रैंक पोजीशन क्या है इसकी, 6 है। मैक्सिमम सप्लाई क्या है, इन्फिनिट है, ठीक है ना, लातादाद, कोई शुमार नहीं। मगर खैर फ़िलहाल टोटल सप्लाई क्या है अपना 611 मिलियन करके ना, 163,790, तो 611 मिलियन जो है टोटल सप्लाई। इसका मार्केट कैप क्या है, इसका मार्केट कैप आप लोगों की आंखों के सामने है। गेम चेंजर सर्कुलेटिंग सप्लाई इसकी क्या है, फ़िलहाल 545 मिलियन है, 611 मिलियन नहीं अभी तक मार्केट में आया, ठीक है। फुली डायल्यूटेड वैल्यूएशन भी इसकी आप लोगों की आंखों के सामने है कि इस वक्त वो मार्केट कैप से भी ज़्यादा है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग पोजीशन के हिसाब से मैंने ये बता रहा हूँ 237, ठीक है ना, वो शायद मेरे ख्याल से अब तक हिट भी हो गया होगा। सुबह से बताया हुआ मैंने, ये 5:49 AM से वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता मुझे,
देख लेते हैं सोलाना के अंदर हमारा टारगेट हिट हुआ कि नहीं हुआ। 234.77 तक गया है ना, नहीं हुआ, ठीक है, खैर अभी भी ये वैलिड है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग पोजीशन के हिसाब से पहला टारगेट 237 है, लोकल वीएच लेवल है, ये ब्रेक होगा तो 240 और उसके बाद 253.51 डेली वीएच लेवल है, वॉल्यूम एट इट्स हाईएस्ट लेवल, इफ ब्रेक्स देन 260, 280, 292.26 उसके हिट होने की प्रोबेबिलिटी 90% हो जाएगी जब वो डेली टाइम फ्रेम का वीएच लेवल ब्रेक होगा। कौन सा? 253.51, ठीक है, तो 292.26 हिट होने की प्रोबेबिलिटी 90% है। इसी तरह 75% प्रोबेबिलिटी 354.97 हिट होने की है, ठीक है। ये सोलाना की बात हो रही है। स्टॉप लॉस इसके अंदर शुड बी $153 एटलीस्ट, ठीक है, इधर तक रखो और उसी के हिसाब से पोजीशन साइजिंग करो रिस्क मैनेजमेंट के साथ। लिक्विडिटी पेंडिंग है, अगर नहीं आती पोजीशन साइजिंग इतने हज़ार दफ़ा बताने पर भी रिस्क मैनेजमेंट भी नहीं आता करना, स्टॉप लॉस का सही इस्तेमाल भी नहीं आता, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी समझ में नहीं आती। अलगर्ज आपको बहुत सी बातें ट्रेडिंग से रिलेटेड समझ नहीं आती तो आप 101 जूम सेशंस मुझसे ले सकते हैं, 12 क्लासेस में देता हूँ। स्टॉप लॉस शुड बी $153 एटलीस्ट। लिक्विडिटी पेंडिंग है नीचे की तरफ, हाँ पेंडिंग है। बीडीसी अगर नीचे आएगा तो बीडीसी की प्राइस मूवमेंट के साथ साथ सोलाना के अंदर भी हमें 226.10, 219.35, 213.90 मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। टाव का आप लोगों ने मुझसे पूछा था 29 सितंबर लास्ट वीक, इसके अंदर भी हमारे बड़े बेहतरीन टारगेट्स हिट हुए हैं, ठीक है ना। जो प्रोबेबिलिटी बताई थी 90% 315 वो हो चुका, यहाँ तक के 330.00 आ चुका टाव के अंदर भी। लिंक का आप लोगों ने मुझसे पूछा था लास्ट वीक, तो लिंक के अंदर भी हमारे बेहतरीन टारगेट्स हिट हुए लॉन्ग के प्राइस के गिरने से पहले। 29 सितंबर से मैंने बताया हुआ है 21.740 प्रोबेबिलिटी 90% इसकी हिट हो चुका, यहाँ तक के 23 तक जा चुका, ठीक है। एप्टॉस के अंदर भी बहुत खूबसूरती के साथ हमारे टारगेट्स हिट हुए हैं 4.800 से लेकर 5.4560 तक, जिसकी प्रोबेबिलिटी 25% थी। यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमें इसके अंदर लॉन्ग ऑलरेडी मिल चुका है। अब इसमें भी आप प्रॉफिट बुक नहीं करें, इसमें भी आप वेट करें कि मज़ीद ऊपर जाए, तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। शॉर्ट टर्म वाले मिड टर्म वाले ज़रूर कुछ ना कुछ प्रॉफिट निकाला करें, 25% 50% आपकी मर्ज़ी है, और बाद में फिर पैरामीडिंग कर लिया करें मज़ीद नेक्स्ट हायर लो के अंदर। XRP USDT परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट टर्म लॉन्ग पोजीशन आप लोगों ने जो पूछी थी मुझसे लास्ट वीक ही, उसके हिसाब से जो बताया था कि डेली टाइम फ्रेम में 50% रिट्रेसमेंट लेवल है, वो तक हो चुका। 2.9417 भी हिट हो चुका, 2.9955 भी हिट हो चुका। मज़ीद ऊपर के भी टारगेट्स इंशाल्लाह बहुत जल्द हिट होंगे। सो फार 3.0990 तक गया है, इंशाल्लाह 3.15 भी आएगा। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा।